हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11 और 12 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से एडवर्ब टू का रूपांतरण होता है। एडवर्ब टू को किस प्रकार से रिमूव करेंगे? एडवर्ब टू को रिमूव करना है। एडवर्ब टू के स्थान पर एडवर्ब सो को रिप्लेस करना है। एग्जाम्पल, I am too old to teach you. बच्चों, ये सिंपल सेंटेंस है। जब हम एडवर्ब टू को रिमूव करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। आई एम एडवर्ब टू के स्थान पर हम रखेंगे सो। आई एम सो ओल्ड, और इसे इन्फाइनेटिव टू कहते हैं। इस इन्फाइनेटिव टू के स्थान पर हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। आई एम सो ओल्ड दैट। अब हम इस सब्जेक्ट का, यदि यहाँ पर नाउन आ रहा है तो नाउन के लिए सेम प्रोनाउन, उसी नंबर, जेंडर और पर्सन का रखते हैं। यदि कोई प्रोनाउन आया है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का हो, तो वही प्रोनाउन यहाँ पर उठाकर रख लिया जाता है, दैट आई। अब इसके बाद हम वाक्य को निगेटिव में बदल देते हैं। आई इसके साथ जोड़ते हैं, आई कैन नॉट टीच यू, और ये वाक्य सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज हो चुका है। साथ ही एडवर्ब टू को रिमूव करके एडवर्ब सो रिप्लेस कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझे होंगे। एग्जाम्पल, लेकिन अगले नियम के साथ। इट इज टू, हमें टू स्लीप नाउ। इसे हमें रिमूव टू करना है, यानी कि टू को हटाना है। एडवर्ब टू को हटा देना है और एडवर्ब टू के स्थान पर एडवर्ब सो को रिप्लेस करना है, रखना है। हम वैसे ही करेंगे। इट इज टू, टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे। इट इज सो, हमें इन्फिनेटिव टू के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। लेकिन इस वाक्य में निर्जीव सब्जेक्ट है, इट, इसलिए हम दैट के बाद वन का प्रयोग करते हैं। वन कैन नॉट स्लीप नाउ। ट्रांसफॉर्मेशन का तात्पर्य है वाक्य बदल जाए, किंतु उसका भाव
वही होना चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। एडवर्ब टू को रिमूव कर दिया गया है, टू के स्थान पर सो को रिप्लेस किया गया है, वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया और साथ में वाक्य अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो गया। नेक्स्ट, तो बड़ी ही सावधानी से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें काफी परिवर्तन है। द मिल्क ये निर्जीव सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। द मिल्क इज सो हॉट, एडवर्ब टू के स्थान पर रिप्लेस सो किया गया। फॉर द चाइल्ड, इसे हम ज्यों का त्यों भी रख सकते हैं या इसे हटा भी सकते हैं। इन्फिनेटिव टू यहाँ पर है, इसके स्थान पर हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और फॉर द चाइल्ड, दूध बच्चे के लिए अत्यधिक करना है, इसलिए हम द चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए हम यहाँ पर प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। दैट ही, आप ही या सी में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि चाइल्ड का जेंडर स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आप ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। He cannot ड्रिंक, और द मिल्क के लिए लास्ट में हम ऑब्जेक्ट बनाकर इसे रख देते हैं इट। और अथवा इस बात को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, द मिल्क is so hot for the child। दूसरे वाक्य में वैसे ही उतार लिया गया है, रखा गया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको पूरा रिमूव कर देते हैं दैट। अब हम सीधे द चाइल्ड रख देंगे, दैट द चाइल्ड कैन नॉट ड्रिंक इट। उम्मीद करता हूं कि ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, the lion is too old to play। पहले नियम पर आधारित है, इसे भी रिमूव करना है, रिमूव टू यानी एडवर्ब टू। द लायन इज, टू के स्थान पे हमने सो को रिप्लेस किया। द लायन इज सो ओल्ड। इन्फिनेटिव टू के स्थान पर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। अब द लायन के लिए यहाँ पर एक प्रोनाउन लाएंगे, दैट ही कैन नॉट प्रे।
प्रे मीन्स शिकार करना, ये PRA प्रे मीन्स प्रार्थना करना, PREY प्रे मीन्स शिकार करना। हमने पहले एग्जाम्पल का फिर से एक एग्जाम्पल लिया है, इसलिए कि अगला नियम इसी पे आधारित है लेकिन चेंज है। इसी में से देखिए, यदि द लायन इज टू, केवल इतना चीज दिया जाए, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ना हो, तो हम क्या करते हैं, टू को रिमूव करते समय इसके 3 नियम हैं। हम टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली अथवा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। अब हम इसे करेंगे, द लायन इज, टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का सो का प्रयोग नहीं करेंगे, एक्सट्रीमली हो, अथवा द लायन इज ओल्ड beyond the proper limit। इस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू की सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसकी मदद से ये 4 नियम हैं इसके, और हमने चारों नियम आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी कर लेंगे। अगला वीडियो अब हम कल बनाएंगे, एडवर्ब सो को रिमूव करके, एडवर्ब टू को रिप्लेस करके वाक्य को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना हम कल सिखाएंगे।